Hello everyone and welcome once again for another session of macro economics। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम इसका एक सेशन कवर कर चुके हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो लास्ट सेशन अभी तक नहीं देखा तो काइंडली जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर उसका लिंक अवेलेबल है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली, देखो हमने डिफरेंट सेक्टर्स स्टडी किए थे कि इकोनॉमी में देयर आर वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। कौन कौन से, जैसे हाउस होल्ड थे, जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैंकिंग, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर के नाम देखे थे। मीनिंग भी हमने कुछ कुछ समझे थे। तो अब हम बेसिकली इन्हीं सेक्टर्स के बेसिस पर देखेंगे कि किस तरह के सर्कुलर फ्लोज हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो क्या है कि व्हेन अ सर्कुलर फ्लो इज टू बी स्टडीड अंडर हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर ओनली। मतलब जब अगर आप ये सोचकर चलो, ये सपोज करो कि एक इकोनॉमी में हम सिर्फ इन दो सेक्टर्स को ही कवर कर रहे हैं, मतलब एक तो गृहस्थ क्षेत्र है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को ही कवर अप करते हैं तो इन दोनों के बेसिस पर स्टडी किया जाने वाला सर्कुलर फ्लो जो है उसे हम टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन दोनों सेक्टर्स के अलावा एक और सेक्टर जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, अगर हम सरकार को, गवर्नमेंट को बीच में इंक्लूड कर लेते हैं हमारे इस सर्कुलर फ्लो में, तो हमारा ये मॉडल 3 सेक्टर मॉडल कहलाता है। ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात जो कि आपको नोट की फॉर्म में डिस्कस की गई है वो ये है, दीज 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल्स, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स के जरिए ही अगर हम स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, तो आर जनरली कंसीडर्ड टू स्टडी दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हम इस तरह के ये दोनों मॉडल्स को क्लोज्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाने वाला एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम देंगे। ठीक है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था। बंद का मतलब कि हम किसी बाहर वाले को एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं। जब हम सिर्फ अपने ही देश के अंतर्गत जो गृहस्थ क्षेत्र है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, हम सिर्फ उन्हीं को जब कंसीडर कर रहे हों, उन्हीं के बेसिस पर जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करते हैं तो हम एक्चुअली कह देते हैं कि बाहर का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंक्लूडेड जब ना हो तो हम कह देते हैं कि वो इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाती है। अभी तक इन दोनों में हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम नहीं सुना ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो 2 सेक्टर मॉडल हैं या ये जो 3 सेक्टर मॉडल हैं, ये दोनों के दोनों सेक्टर मॉडल्स जो हैं वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक बंद अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए एक और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि जब हम इन तीनों के अलावा हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इन तीनों के अलावा जब हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर को, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं, अगर हम इसे भी इंक्लूड कर लें तो हम इस मॉडल को 4 सेक्टर मॉडल कह देंगे या ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे उन्हें हम क्लोज्ड की कैटेगरी में स्टडी कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी के केस का कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो, अब फिर से एक बहुत ही अच्छा नोट है। आप कहोगे कि अभी तक हमने बैंकिंग सेक्टर का तो जिक्र ही नहीं किया। तो देखो, एन इकोनॉमी कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट दी सर्कुलेशन ऑफ मनी। पैसे के बिना, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इवन इफ अगर हम ये पेंसिल खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें बदले में शॉपकीपर को पेमेंट करना होता है। तो एक इकोनॉमी को हम बिना पैसे के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर के द्वारा जो ये सर्कुलेशन किया जाता है, या बैंकिंग सेक्टर या जिसे हम फाइनेंशियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, वित्तीय हमारा सेक्टर जो होता है, हमें
इसके बिना हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की जा सकती है, सिंपल सी बात। तो इसलिए ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो एज एन एसेंस सभी में प्रेजेंट होगा, सभी सेक्टर्स में। जो ऊपर हमने 2 सेक्टर मॉडल बोला, 3 सेक्टर मॉडल बोला, या हमारा 4 सेक्टर मॉडल हमने अभी अभी ये जिक्र किया, उन सब में बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो चलिए अब हम ये जो हमने तीनों के तीनों मॉडल्स अभी बताए हैं, डिस्कस किए हैं, इन तीनों को अब हम डायग्रामेटिकल मैनर से समझते हैं। देखिए, ये 2 सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर फ्लो मॉडल आपको शो किया गया है। ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसा हमने हमारे लास्ट सेशन में समझा था बिल्कुल उसी तरह से ही है कि एक साइड पर प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक साइड पर हाउस होल्ड सेक्टर है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आपको बताया था कि मालिक होता है, तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन जो यहां से होती हुई प्रोड्यूसर्स की तरफ एरो लेकर आ रही है, उसके ऊपर देखिए फैक्टर सर्विसेज ही लिखा हुआ है। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज है, अगर फिर से अब आप याद करो कि हमने लास्ट सेशन में रियल फ्लो क्या होता है वो भी समझा है, और मनी फ्लो मतलब मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या था ये हमने लास्ट सेशन में समझा था। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए कि एक साइड से हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है रियल फ्लो की फॉर्म में। अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर सेक्टर रियल फ्लो के केस को ध्यान में रखते हुए क्या सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या सप्लाई करता है, फिर से डॉटेड लाइंस की फॉर्म में ही देखो, जो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ एरो आ रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से, उसमें आपको बता रखा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो बनाकर प्रोडक्शन कर सेल करते हैं ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रियल फ्लो कहलाया जाता है। अब अगर बात करें मनी फ्लो की, क्योंकि देखो हमारा जो चैप्टर है या हमारा जो कंसेप्ट है ना वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसलिए हमें मनी फ्लो पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। तो अगर मनी फ्लो की बात की जाए तो देखो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो फैक्टर सर्विसेज आई थी उन फैक्टर सर्विसेज के बदले, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज अगर कर रहा है एक प्रोड्यूसर, तो उसके बदले में उसे फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ेंगी ना, तो वो रेंट, वो इंटरेस्ट, वो वेजेस, वो सारी की सारी क्या कहलाई जाएंगी, फैक्टर पेमेंट्स कहलाई जाएंगी, जो कि प्रोड्यूसर की तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है तो बदले में हमें एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में प्रोड्यूसर को इनकम प्रोवाइड कर रहा है। एंड बोथ ऑफ दीज, क्योंकि इन दोनों में पैसा इंक्लूडेड है, पैसा रोल प्ले कर रहा है, तो इन दोनों को मॉनेटरी फ्लो के अंडर कंसीडर किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 सेक्टर फ्लो जो है वो समझ में आया आपको। लेकिन देखो, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है कि बैंकिंग सेक्टर हर एक मॉडल में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो अब हम इसी तरह के कंसेप्ट को देखते हैं, 2 सेक्टर मॉडल को ही देखते हैं, लेकिन उसमें बैंकिंग सेक्टर को भी बीच में इंक्लूड करते हुए देखेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि उस बैंकिंग सेक्टर को के आ जाने की वजह से हम उसे 3 सेक्टर मॉडल बोल देंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बैंकिंग के बिना, मनी के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं इकोनॉमी को। इसलिए बैंकिंग सेक्टर हर एक मॉडल में अपना रोल प्ले करेगा, इसलिए उसे एक कॉमन मतलब एसेंस मानते हुए उसे काउंटिंग में नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो उसका रोल प्ले किया जाता है उसे जरूर शामिल किया गया है। तो देखिए, अब 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल ही है हमारे पास, लेकिन उसमें हमारे पास एक फाइनेंशियल सिस्टम भी अवेलेबल है। तो ये देखो, ये रही मनी मार्केट, या हम इसे सिंपली एक बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। नहीं तो आपने शायद बिजनेस स्टडीज में ये मनी मार्केट का कंसेप्ट सुना भी होगा कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी को चलाने के लिए छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डील किए जाते होते हैं।
तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए अगर इसकी बात करें तो देखो बाकी सब कुछ सेम वही है जो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि एक साइड से गुड्स एंड सर्विसेज का रियल फ्लो हो रहा है और दूसरी साइड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। एक साइड फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं और दूसरी साइड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन अगर हम इस फाइनेंशियल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हर एक हाउस होल्ड कुछ ना कुछ सेविंग्स जरूर करता है। अब वो ज्यादातर सेविंग्स हम कहाँ पर डिपॉजिट करवा कर आते हैं, हम एक बैंक में डिपॉजिट करवा कर आते हैं या हम किसी ना किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू खरीदते हैं, लाइक जैसे मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या कोई बॉन्ड खरीद लिया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आई थी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट ये मानकर चलो कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सेविंग कर रहा है। किसके पास जा रही है उसकी वो सेविंग्स, वो उसकी जमाएं जो हैं वो एक फाइनेंशियल सिस्टम के पास, एक बैंक के पास जा रही हैं। अब बैंक का काम क्या है, बैंक का काम यही है ना कि सेविंग्स एक्सेप्ट करना, मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और दूसरी साइड पर लोन्स ग्रांट करना। तो देखो यहां पर वही कंसेप्ट हो रहा है कि ये एक हाथ से हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग्स ले रहे हैं और दूसरी साइड ये प्रोड्यूसर्स या फर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस और चलाने के लिए बोरोइंग, कौन कर रहा है बोरोइंग, या अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक उधार दे रहा है। उधार देने को क्या करते हैं, मनी लेंड करना है ना। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम मनी लेंड कर रहा है। अगर हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है क्योंकि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट सब पढ़कर आए हैं। तो मतलब जब एक फर्म ने नई मशीनरी खरीदनी है या एक्सपेंशन करनी है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा बोरोइंग की फॉर्म में वो एक फाइनेंशियल सिस्टम से ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, वही सेम वेरी फर्स्ट वही सेशंस याद करो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो देखिए अगर अब हम टू सेक्टर मॉडल की एजम्पशंस की बात करें कि हमने किस आधार पर क्या एज्यूम कर टू सेक्टर मॉडल को डेवलप किया है, या टू सेक्टर मॉडल का जब सर्कुलर फ्लो स्टडी किया जाता है तो क्या एज्यूम कर किया जाता है, मतलब एज्यूम ये किया जाता है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। वैसे एक्चुअली दो सेक्टर्स ही थोड़ी ना होते हैं, बैंक भी तो होता ही है ना, साथ में एसेंस की रोल प्ले करता ही है ना, गवर्नमेंट भी तो होती है ना। लेकिन ये सिर्फ एजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब आपको क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब पता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हाँ एक्चुअली ऐसा ही है, हमने जो डायग्राम अभी अभी देखी है, अभी अभी समझी है, हमने उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। तो दैट मीन्स देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी या इकोनॉमी इज दी क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था है, कोई इंपोर्ट नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसे ही होता है? ऐसा नहीं होता ना। तो फिर से ये सिर्फ एजम्पशंस हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये जो एजम्पशंस होती हैं वो सिर्फ आपको मानने के लिए कही जाती होती हैं, रियलिटी में ये हो ये जरूरी नहीं होता है। तो टू सेक्टर मॉडल बनाते वक्त आपको ये एजम्पशंस जरूर साथ में मेंशन करनी है, आपको ये एजम्पशंस जरूर साथ में पता होनी चाहिए। कई बार टू सेक्टर मॉडल जो है, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डायग्राम दिखाई थी बिना बैंकिंग सेक्टर वाली, वही बनाई हुई होती है और फिर साथ में एक और एजम्पशन लिख दी जाती होती है कि लोग जो हैं वो किसी तरह की कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी हमने जो बैंकिंग सेक्टर वाली एग्जांपल देखी थी, जो डायग्राम देखी थी, जो कि कुछ इस तरह की थी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था ना कि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नहीं बनाएंगे, बैंकिंग सेक्टर एक फाइनेंशियल सिस्टम अगर नहीं बनाएंगे तो ये दोनों कंसेप्ट्स भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे और फिर ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट्स भी क्या बन जाएंगे, ये भी एजम्पशंस में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा जिसमें हमने टू सेक्टर मॉडल देखा, समझा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, एक हमने समझा बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड कर और एक एक्सक्लूड कर, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हमने
2 सेक्टर मॉडल के अलावा जो आज एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल भी हमने बोला, उसे भी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो हम जब 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल स्टडी करेंगे तो हम उसमें सिर्फ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिर्फ मॉनेटरी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि किस तरह से सर्कुलर फ्लो हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जुड़ जाइए ताकि आप आगे आने वाले सेशंस भी अटेंड कर पाओ। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर भी कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। Thank you so much and have a nice day.